दोस्तों सोचिए, आपके घर की डोरबेल बजे और आपने दरवाजा खोला और सामने एक इनकम टैक्स ऑफिसर। क्या होगा? दिमाग में 10 क्वेश्चन घूम जाएंगे। क्या पूछेगा, किस लिए आया है, क्यों आया है, इसकी जानकारी क्या मांगेगा, कैसे देना है। आज का ये पूरा वीडियो आपके सिक्योरिटी के हिसाब से हमारी टीम द्वारा बनाया गया है। और मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे किसी एक व्यूअर ने मुझे डायरेक्ट मैसेज करके ये बोला कि इस टॉपिक पर एक वीडियो हमें बनाकर बताइए कि हमें किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो मैं एक चीज़ बता दूं, लोगों के मानसिकता में ये है कि इनकम टैक्स वाले सिर्फ बड़े लोगों के पास जाते हैं। लेकिन अगर आप भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइएगा। यह वीडियो अगर समझ में आए तो एक बार, ना आए तो 2 बार देखिएगा। आपको समझ में आए तो मेरा यह कहना है कि अगर आपको ये वीडियो में कहीं कोई समस्या आती है तो उसके बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नंबर मेरा दिया हुआ है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आपकी जो लाइफस्टाइल दिख रही है, वो लाइफस्टाइल से अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न मैच नहीं करता है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं हर व्यक्ति को आती है, लेकिन आ सकती है। तो उस चीजों का प्रिकॉशन लेकर रखिएगा। कोई व्यक्ति अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है तो आपसे किन किन चीजों पर चर्चा कर सकता है, आपसे किस प्रकार की इनकम की जानकारी मांग सकता है। तो ये पहली चीज ये समझ के रखिए कि अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट में जो जिस स्तर की लाइफ स्टाइल आपकी दिखाई दे रही है, अगर आपकी इनकम टैक्स में वो झलक नहीं दिखाई देती है तो आपसे आपके खर्चों की पूरी जानकारी मांगी जा सकती है। जैसे आपका घर खर्चा कितना है, आप राशन में कितना खर्च करते हैं, आप घूमने में कितना खर्च करते हैं, बाकी चीजों में आप कितना खर्च करते हैं, मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, आपके कैश ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं। इनकम से ज्यादा अगर आपका लाइफस्टाइल दिख रहा है इनकम टैक्स के हिसाब से तो आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती है। बर्थडे पार्टी पर या किसी फंक्शन पर कितना खर्च कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपकी सोशल मीडिया के द्वारा आज इनकम टैक्स देख रहा है। आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट को वो आपसे उसकी एक्सेस ले सकते हैं। कि एक्सेस के साथ में यदि आप उस पर सपोर्ट नहीं करते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उस पर आपके सभी खातों की जानकारी एक्सेस वो ले सकते हैं। आपके साथ आपके कर्मचारी के सभी एक्सेस वो आपसे ले सकते हैं। इसके साथ में आपके परिवार के सभी सदस्यों के खर्चों के बारे में भी वो उनके भी एक्सेस फेसबुक अकाउंट के माध्यम से ले सकते हैं। इसलिए इस चीज को सतर्क हो जाएं और उसके हिसाब से ही आप अपने वीडियोस या उसको पोस्ट करें। एक सबसे बड़ा मैटर आता है लोगों के सामने। हमने देखा कि लोगों ने कई विदेश यात्राएं कर डाली, लेकिन विदेश यात्रा का कहीं जिक्र, उनके कहीं खर्च उनके भी इनकम टैक्स रिटर्न पे नहीं आता है। और 2 विदेश यात्राएं, 4 विदेश यात्राएं कर चुके हैं और उनके आयकर के रिटर्न में विदेश यात्रा के खर्च का कहीं कोई भी उसमें दिखाई नहीं देता। तो ये मान के चलिए आपकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और इस इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए सबसे पहले अपने आप को अपडेट करें। आपके इन्वेस्टमेंट पे लिमिटेड है इनकम टैक्स रिटर्न में। और इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा आपके परिवार में आपने एसआईपी करके रखी है, म्यूचुअल फंड करके रखे हुए हैं, और माइनर व्यक्ति है वो, आपके बच्चे हैं
और उस कंडीशन में आपने उसको इनकम टैक्स में नहीं दिखाया तो माइनर की इनकम आपके ही इनकम में जुड़ेगी, अतः उसमें पैन कार्ड आपका लगा हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको दिखाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर आपने नहीं दिखाया है तो आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है, ये ध्यान में रखें। ये आज मैं बोल रहा हूँ, कल को ये आपको जब प्रॉब्लम होगी तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी खाते में आती तो है लेकिन निकलती नहीं है, तो आपसे अधिकारी ये पूछ सकता है कि आपका घर खर्च कैसे चल रहा है। उस कंडीशन में भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से निकालेंगे। अगर आप वो एक्सपेंसेस बताने में सफल नहीं हुए और उनका खर्च नहीं बताया तो वो एक्सेस जो आपके अगर आप उसे बताने में सफल नहीं हुए तो इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा उसे खुद एसेस करते हुए, उसका असेसमेंट खुद करते हुए आपके ऊपर उसी दिन की आमदनी मानते हुए आप पर 84% तक का टैक्स लगाने का प्रावधान जो है उसका वो पालन कर सकते हैं। आपने किसी बड़ी पूजा, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, आपने बहुत बड़े संत को बुलाया, लाइव चल रहा है, कहां चल रहा है, संस्कार में लाइव चल रहा है आपका किसी ऐसे चैनल पे, यूट्यूब पे, और उसका खर्चा आपने उसमें नहीं बताया अगर, तो इस कंडीशन में भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए ऐसे जो भी खर्चे आपके हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने आयकर के रिटर्न में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा और इस इन्वेस्टिगेशन से आप बच सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको आपके मन में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम प्रयास करेंगे उसका जवाब देने के लिए। दूसरी, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ऐसा कोई लापरवाह व्यक्ति है जो इन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहा है तो उस तक ये वीडियो जरूर भेजिएगा, जरूर शेयर करिएगा। खुश रहें, खुशियां बिखेरें। धन्यवाद।